बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और मिशिगन से मैं हूं शफकत संधू एडवोकेट। मेरे साथ आज एक मुनफरद शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। नाम है इनका मुसअब बिन शाहिद। अमेरिका के अंदर ये ऐसे पाकिस्तानी हैं जो फ़लस्तीन के अंदर होने वाली इसराइल की जो जुल्म व जबर की दास्तान है, ये उसको लेकर सोशल वर्क अमेरिका के अंदर करते हैं और इस आवाज़ को बुलंद करने की पादाश में इनको जिन जिन मुसाइब का अमेरिका के अंदर जो है वो सामना करना पड़ा, उस पर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। और इससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम मिसालें देते हैं मगरब की, अमेरिका की, कि वहाँ मुआशरा बड़ा आज़ाद है। इंसान की जो सोच है उसको ज़ाहिर करने के लिए, जिसे हम आज़ादी इज़हार का जो है वो नाम देते हैं, उसकी सुना जाता है पाकिस्तान के अंदर कि अमेरिका के अंदर बड़ी आज़ादी है और हर बंदा जो सोचता है, जो करना चाहता है वो कर पाता है और कह सकता है। अब हकीकत दर हकीकत यहाँ पर जो है वो हम मुसअब से बात करते हुए जानेंगे। बहुत वार्म वेलकम टू रेड लाइन न्यूज़ यूएसए। और मुसअब, मुझे आपसे गुफ्तगू का मौका मिला जब आप ग्रुप में बैठे हुए हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसने मुझे इंस्टिगेट किया कि आई शुड इंटरव्यू यू, और मैं आपसे जान सकूं कि जब फ़लस्तीन के अंदर ये सारा मामला हुआ पिछले साल से, और अब तो ट्रम्प इंतज़ामिया आई और ये सीज़ फायर हो गया, तो इस दौरान जब वहाँ हज़ारों लोग मर रहे थे तब आपके दिल में दर्द होता होगा, बीइंग मुस्लिम, बीइंग ह्यूमन, फिर आप बाहर निकलते होंगे, तो वो दास्तान आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यूज्ड टू बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ पीटीआई एसएमटी बिफोर October 7, और उसके बाद जब फुटेजेस आना शुरू हुई फ़लस्तीन से, गज़ा की, इंस्टाग्राम के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर जब वो देखा, तो आई यूज्ड टू कंपेयर देम, और मैं आज भी मैं उनको कंपेयर करता हूँ अपने बच्चों से या अपनी लाइफ से। ये अल्लाह पाक का करम हुआ, हमारे कुछ नसीब ऐसे थे कि हम यहाँ आ गए। हो सकता था शायद मैं भी गज़ा में होता या मेरे बच्चे। सॉरी, मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि वो ये ना समझा कि एक विला बंदा है और वो निकल पड़ा। आप टेलीकॉम इंजीनियर हैं? जी, मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। यानी आप एक यूज़फुल पर्सन हैं अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और फिर आप महसूस करते हैं एक जिम्मेदारी, बीइंग मुस्लिम, बीइंग ह्यूमन, कि गज़ा के अंदर जो है वो बम्बार्डमेंट हो रही है और हज़ारों लोग जो है उनकी किलिंग हो रही है, जेनोसाइड हो रही है। फिर आपको वो दर्द लगता है जैसे वहाँ जो बच्चा ज़ख्मी हुआ वो मेरा बच्चा था, जहाँ वहाँ जो लोग बेघर हुए, वो लाइक मी हैविंग नो हाउस, बिल्कुल मैं होमलेस हो गया। तो फिर आपने क्या उसके लिए आवाज़ उठाई, कैसे उठाई? तो सबसे बड़ी जो बॉदरिंग चीज़ थी कि दैट वाज माय टैक्स मनी, तो जो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी। यानी आप ये कहते हैं कि अमेरिका से वहाँ एड जा रही है और यहाँ आप यहाँ रहते हुए यहाँ टैक्स दे रहे हैं, तो वो पैसा वहाँ क्यों जा रहा है? मुसलमानों को मारने के लिए। बिल्कुल। तो शुरू में डिफरेंट किस्म के प्रोटेस्ट हुए, सारी दुनिया ने देखा, बहुत ज़्यादा विजुअल्स आए। इन द बिगिनिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर पोरिंग इन, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली द टाइम्स वी लिव इन कि ट्रेंड के साथ चीज़ें शायद स्लो डाउन हो जाती हैं। तो हमारी जो लाइफ चेंज हुई वो बेसिकली एनकैंपमेंट से हुई थी। यूएफएम में, यूएफएम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर में जो पहली एनकैंपमेंट लगी थी, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। दैट्स वेयर वी स्टार्टेड सीइंग। किसने वो किया था कैंपेन? स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, दे ऑल गॉट टुगेदर। स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन? यस, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्टूडेंट्स ने वो ऑर्गेनाइज की थी, उसको शुरू किया था। Were they all Muslims or no. This was all communities? Nothing to religion. ये सब सिर्फ एक एज अ ह्यूमन कि आपके दिल में एक दर्द है कि यार मैं यहाँ टैक्स देता हूँ। All students, all sort of students, from Jews, all the communities, all communities, Christians, they Jews, gather together. Yep. They are for the sake of Palestine, for human rights. Okay, human rights basically. Okay. तो for human rights and their tax money as well, right? Correct, because it bothers you ना as a human। जब आप कहीं रहते हो और मैं अब हज़ारों डॉलर टैक्स देता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे इलाके के अंदर एक स्कूल है, उसका बजट कट डाउन किया जा रहा है, लेकिन you have billions of dollars to give it to a country that doesn't do anything for United States. Literally, अगर आप उसका बैक ट्रैक देखें तो वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, और हमारे पैसों से बच्चों का, बुजुर्गों का, आम लोगों का कत्लेआम किया जाए। ठीक। तो दैट बॉदर्ड अस। सो इन द बिगिनिंग एज अमेरिका शोज कि हम एक बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कंट्री हैं एंड ऑल दैट, तो शुरू में तो उन्होंने सबको इजाजत दी,
slowly that started bothering them کیونکہ تحریک زور پکڑ رہی تھی, young people were changing, حقیقت دنیا کو پتہ چل رہی تھی کہ اس کے پیچھے ایکچولی حقیقت کیا ہے. تو جو آپ کی اس ٹائم پہ بائیڈن What demands you guys have there in the simple divest, yes, stop the war, divest, کیونکہ UFM actually, if you won't believe this, UFM spent millions in Israeli companies. Right. So the first demand at UFM was to divest from Israel any investment, کہ ہمارا کوئی بھی ڈالر جو ہیں وہ اسرائیل نہیں جائیں گے to support genocide. Not a business, not a regular business, just arm embargo. کہ آپ ان کو اسلحہ نہیں دیں گے, آپ ان کو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں دیں گے جو کہ کسی بھی عام شخص کے لیے. کیا کیا پھر گورنمنٹ آف امریکہ نے آپ کے احتجاج کے بارے میں؟ فرسٹ کسی نے ہم سے بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھی. ٹھیک. آج تک یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ پرو فلسطینی کسی بھی جو آرگنائزیشن ہے اس سے بیٹھ کے سیریس ٹاکس نہیں کرتی ہے. دیٹس اے نون فیکٹ. دیٹس وائی لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بائیڈن صاحب آفس میں تھے اس ٹائم, سو کالڈ ڈیموکریٹس اینڈ ہیومن رائٹ واچ پیپل, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پولیس بروٹیلٹی دیکھی ہے امریکہ کے اندر, کہ جہاں پہ یو سے کہ یار ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہاں میں نے امریکہ میں پولیس کو عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے, اسٹوڈنٹس کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے, بوڑھے بزرگوں کو گھسیٹتے دیکھا ہوا ہے, جسٹ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دیٹ میسج ٹو بی آؤٹ کہ یار امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ایکشن کیا, ان کو گھسیٹا, ان کو رگیدا, یعنی وہ زور ختم کرنے کی کوشش کی, یس, وہ کوئی مسلمان اسٹوڈنٹس نہیں تھے, نہیں, وہ احتجاجی تھے, چاہے وہ ایکشن تھے, وہ کسی اور مذہب سے تھے یا غیر مذہب سے تھے یا مذہب لیس تھے, اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, نہ کلر سے, کوئی بھی نہ ریس جو تھا ہاں. اس کو کل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک جیسا ایکشن کیا. اس میں گورے بھی تھے, اس میں کالے بھی تھے, اس میں ایشینز بھی تھے, اس میں مسلمز بھی تھے, اس میں ایتھیسٹ بھی تھے. میں نے کئی جگہ پہ ایسی جگہ نماز پڑھی ہے کہ میرے پیچھے جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ ایک ایتھیسٹ ہے جس کو خدا پہ یقین ہی نہیں ہے, ٹھیک, لیکن وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ یار یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے, ایٹ لیسٹ لیٹ می پروٹیکٹ ہم ایٹ دا مومنٹ, تاکہ اس پہ کوئی اٹیک نہ کر سکے. وائی ایم ٹیلنگ یو دس کہ یہ صرف ایک ہیومن. اچھا, کیا اس احتجاج کے اندر کوئی جوش طلبہ بھی تھے؟ جی, جوش JVP, جوش وائس فار پیلسٹائن, دے ور آلویز دیئر, وہ ہماری سپورٹ میں تھے. جوش وائس فار پیلسٹائن, یس, ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بھی آپ کا ساتھ دے. یس, کمیونٹی ممبر, اسٹوڈنٹس, they were demanding the same thing as us, that don't send any our tax money to Israel to yes, to carry on the we genocide. need to stop the genocide. Okay. Basically that's our main demand نا, کہ دیکھیں آپ it's میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ when a school shooters enter a school you don't drum a bomb at school, right? آپ اس کو ایک ٹیکٹیکلی لیتے ہو, اس کو کیا نام ہے, اندر جاتے ہو, چھڑا کے لے کے آتے ہو سارا کچھ. When we live in United States, because the first priority goes to the hostages, yeah, right? the human life, to save their life, to save the human life, right? The so called کہ جی یہ لوگ ٹنلز میں چھپتے ہیں, یہ کرتے ہیں, and then dropping bomb on a hospital, it doesn't sit right with a human, right? Like جس کی اپنی اولاد ہے, یا like ایک human. میرے ساتھ ایسے لوگ تھے جن کے بچے بھی نہیں ہیں, جن کا فلسطین سے کچھ لینا دینا دیا انہوں نے دیکھا نہیں. This is what was going on in Gaza. We are talking about what did the administration did with you guys. So administration literally attacked us at 6 in the morning, جبکہ interfaith prayer چل رہی تھی اس ٹائم کے اوپر. interfaith prayer کا مقصد یہ ہے کہ جوز بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ہم سب مل کے دعا کر رہے تھے for a better world, not just Gaza, just for a better world, for a better America. ایک general prayer جو ہوتی ہے. اس ٹائم پہ صبح 6 بجے اسٹیٹ پولیس جو ہے اور کچھ جو ڈفرینٹ پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے اور انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے کہنے کے اوپر. remember the date when it happened? I don't remember it exactly because how long it was been? It's been about 6 months now. 6 months. This actually happened in summer, before summer started. Issue was on the peak. When the issue was on the peak, yes. کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ چل رہے تھے, بہت زیادہ مختلف کالجز میں ہو رہے تھے. It wasn't just UFM, Columbia, USC, Texas کے اندر, ہر جگہ پہ. Even in Indiana University, they had snipers on the rooftop looking at the students. Like ان کے اسکوپس کے اندر وہ اسٹوڈنٹس تھے. تو یہ سب جو ہو رہا تھا, سنائپر صرف پاکستان میں نہیں ہوتے. نہیں سر, یہ امریکہ میں ہوتا ہے. 26 نومبر کو سنائپرز پروٹیسٹرز کو گولیاں مارتے ہیں. امریکہ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. اور اس وقت یہاں پر انتظامیہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی اس ٹائم. So the snipers is a common thing
for Joe It's a Biden tactical. and the people acting on behalf of Joe Biden in Zambia Right. and the whole world, right? Yes, exactly. Okay. So Also, to end this video, I would like you to comment for the my viewership. गज़ा के लिए, पैलेस्टाइन के लिए ये जो अभी हमारी सीज़ फायर हो गई है, इसको आप एक मुस्तहकम हल समझ रहे हैं, या चूँकि आपका जहन इस तरफ है, आपके इमोशंस इस तरह इसके साथ है, या अभी जो ट्रंप ने एक ऐसी चलती हुई सी बात कर दी है कि मैं उसको अमेरिकन फ़ौज भेज के तो उसको एक बीच बना दूंगा, रिजोर्ट्स बना दूंगा और एक जो है वो लेयर पॉइंट बना दूंगा, आप को कुछ समझ आ रही है कि क्या देख रहे हैं? That's always been their goal. मैं ये समझता हूँ, and for years that I've ये been, इनका हमेशा से ही ये गोल रहा है. This is nothing out of nowhere. This is what they wanted. मैं बहुत अरसे से ये बात करता हूँ, way before October 7th. मेरे दोस्त बैठे सामने, इनको भी पता होगा कि मैं हमेशा से यूनाइटेड स्टेट को इसराइल का कॉर्पोरेट हेड क्वार्टर समझता हूँ. It has never been a country. It's never been for people. It's a stolen land. जिस तरह गज़ा में लैंड स्टीलिंग की जा रही है, फ़लस्तीन में, वेस्ट बैंक, जनीन, अब सीरिया में आपने देखा कि इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया वाटर के ऊपर. This country was the same, built the same way. They killed thousands and thousands and thousands of natives, stole their land, built a country which you think is United States of America here, ठीक है, and they want to do the same thing in Palestine. They want to take away everything. क्या ये वो ख्वाब पूरा होना दे सकते हैं? उसका सिर्फ मैं कायद-ए-आज़म की ना एक 3 प्रिंसिपल्स हैं, एंड मैं ये मैसेज जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं, 3 प्रिंसिपल, वो ईमान था तंजीम, यस, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन. आप पाकिस्तान में हो, आप अमेरिका में हो, आप यूके में हो, आप कहीं पे भी हैं दुनिया में, जब तक हम लोग इन 3 प्रिंसिपल पे अमल नहीं करेंगे, वी वुड नॉट सी एनी सक्सेस. इट कुड कम टू एनी इमरान खान साहब का जो इशू है, ठीक है, इट कुड कम टू फ़लस्तीन इशू, इट कुड कम टू कश्मीर इशू, यमन. हम आज यूनाइट हो जाए ना, अगर हम आज एक हो जाए, तो मैं आपको ये गारंटी से देता हूँ कल फ़लस्तीन आज़ाद होगा. द प्रॉब्लम इज़ वी आर नॉट यूनाइटेड. we are divided on, you mean the all Muslim communities. Yeah, we are like not just in US, all over the world. Thank you so very much for being with us. नाज़रीन, वीडियो को चूँकि आपके लिए हमने मुख्तसर ही रखना होता है, तो मुसअब बिन शाहिद की जो गुफ्तगू है, ये डेमॉन्स्ट्रेटर हैं, ये जो है एहतजाज करते हैं, अमेरिका जो अमदाद भेजता है इसराइल को टू किल पैलेस्टीनियन पीपल और टू कैरी ऑन द जेनोसाइड ओवर देयर इन गज़ा. तो इनसे हमने जो गुफ्तगू की, उसका जो मगज़ है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर पैलेस्टाइन को भी अपना हक़ हासिल करना है, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानिया पाकिस्तान के जो 3 अल्फाज पर मुश्तमल उनका जो एक नज़रिया है ईमान इत्तेहाद तंजीम का, उसको अगर उम्मत मुसलमा अपनाएगी, उस पर अमल पैरा होगी, वो ईमान रखेगी कि हम कामयाब हो जाएंगे, आपस में इत्तेहाद पैदा करेगी, तो ये यूनिटी और फेथ जो है, ये अगर डिसिप्लिन्ड हो जाएगा किसी वक्त, तो फिर ही ये मकसद हल हो सकता है. वरना अमेरिका जो है, ये तो इसराइल का एक कॉरपोरेट हेड क्वार्टर है, यहाँ पर पैसे जमा होते हैं और वहाँ पर खर्च होते हैं. आज की वीडियो में अमेरिका मिशिगन से आपके लिए इतना ही. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.